कभी दरीचा नहीं खुलेगा। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया के पास पैसा ही बड़ा है, ब्लेसिंग नहीं। ब्लेसिंग किनके पास है? जो असूलों पर काम करते, जो यीशु मसीह की टीचिंग, खुदा के कलाम पर अमल कर रहा है, उन पर ब्लेसिंग जारी है। इसकी तालीम जो है हमारे माइंडसेट को चेंज करती है। आप बुत परस्ती की तालीम पाना शुरू कर दें, आप बुत परस्त बनते चले जाएं। एक आदम आए थे कल परसों, इकट्ठे थे हम एक फैमिली में। कहता है हमारी सारी डिनोमिनेशन की तारीख है, कहाँ से शुरू हुई? हमारी जो है इसकी कोई तारीख नहीं। तो मैं कहता है कितों आ गई? ये सुनना ना मैच करती थी जाकर। मैं कहता कोई ना कोई सिरा तो है। इसलिए जब हम दुरुस्त दीन को नहीं पाएंगे, हमें समझने है कि हमें जनक तालीम जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तालीम पाना, बाइबल की तालीम पाना सबके लिए जरूरी है। कभी कभी जेडे बड़े लोग ने अगर 20 साल तक खुदा के कलाम में सुन रहे हैं, कलीसिया इबादत के आ रहे हैं, तो सानू बाइबल से जरूरत नहीं। जरूरत है कि नहीं? अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा वो कहता हमें बाइबल से की जरूरत नहीं है, लिख है ये रसूलों से तालीम पाते हैं, मशगूल के तालीम, हर रोज तालीम पाते हैं और उनके दरमियान खुदा अजीब मुआजिज़ात करता है। और जब तालीम पाएंगे, खुदा के जितने वादे हैं उनसे वाकिफ होंगे, उनको अपनी जिंदगी में हम पूरा होते हुए देखेंगे। खुदा के सारे वादे हाँ के साथ सच्चे हैं और पूरे होते हैं। तो वादों को पूरा करने के लिए टीचिंग की जरूरत है। तालीम नहीं होगी, आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। मुकद्दस रसूल, मुकद्दस यूहन्ना, इनके पास तालीम थी, इसके साथ ये मुकाबला कर। यीशु मसीह की आजमाइश के वक्त किससे मुकाबला किया इब्लीस का? किससे किया था? मैंने यीशु मसीह ने बियाबान ने किससे मुकाबला किया इब्लीस का? किसके साथ किया था? कलाम के साथ टीचिंग थी, और इब्लीस के पास भी टीचिंग थी। हवा का मुकाबला इब्लीस ने किसके साथ किया? कलाम के साथ। हवा ने भी कलाम सुनाया, लेकिन वो गालिब ना आ सका। खुदा ने टीचिंग दी थी, सारे दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन इस दरख्त का फल तुमने नहीं खाना, जिस दिन तुमने खाया तुम मरे। इब्लीस आता है और कहते हैं ये बड़ा खूबसूरत फल है, तुम खा लो। उसने कहा खुदा ने तो हमें मना किया, उसने खुदा छो, ये तुम्हारे लिए फायदा मंद है, तुम्हारी आंखें खोल देगा, तुम्हें एक अलग इंसान बना देगा, नुमाया इंसान बना देगा। और उसने भी कलाम सुनाया, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और उस टीचिंग के वसीला से तालीम जो इब्लीस ने इसको दी, उसने फल खाया और सारी जो कह सकते हैं फाकशाकत का बेड़ा गर्क बर्बाद कर देता। हर रोज ठंडे वक्त खुदा किसको मिलने आता? तो इब्लीस के हाथे चढ़कर उसने क्या कर दिया? सारी फैलोशिप का बेड़ा गर्क। ये उसने कहानी कलाम में ये लिखा। जब यीशु मसीह ने मुकाबला किया इब्लीस का बियाबान में, और आते ही इब्लीस ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों को क्या क्या बन जाए? क्या बन जाए भाइयों? क्या बन जाए? तू खुदा का बेटा, तेरे पास बड़ी कुदरत, तू अजीब काम कर सकता है, तू बड़ा खुदा की करीब है, मेरी बात मान। ये कलाम यीशु ने किसके साथ जवाब दिया इब्लीस को? कलाम के साथ। उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कलाम अगर आपके पास नहीं है, आप इब्लीस का मुकाबला कभी नहीं कर सकेंगे। कई जगहों पे आपको धोखा देता है, उसके शिकंजे में आ जाए।
کلام جو ہے، ٹیچنگ جو ہے، ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت فراہم کرتی ہے، حکمت فراہم کرتی ہے، وے ہمارے لیے نکالتی ہے تاکہ ابلیس کے منصوبوں کو سمجھ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے۔ اگر ہمارے پاس خدا کے کلام کے وعدے نہیں، ابلیس کا مقابلہ کرو تم سے، کہ جنا اس وعدے کو ہم پڑھیں گے نہ سیکھیں گے، پھر ہم کبھی بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کریں۔ جب میں نے تمہیں اختیار دیا سانپ کو بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر کیا آؤ، یہ ایماندار کسی خادم کے لیے نہیں، سارے ایمانداروں کے لیے۔ جس قدر کوئی شخص ٹیچنگ سے بھرا ہوا ہوگا وہ شخص اختیار سے بھرا ہوگا، جس قدر کوئی شخص تعلیم کلام کی تعلیم سے لیس ہوگا وہ ہتھیاروں سے لیس ہوگا۔ اس کی ٹیچنگ جو ہے، یہ تعلیم جو ہے، یہ ہر ایماندار شخص کے لیے ضروری ہے۔ 5 منٹ کا کلام میں 10 منٹ پڑھا ہے، 2 گلاں بھی کر دیا نے اثر پیدا، ایک جملہ ہی زندگی بدل دیتا ہے۔ ایسا تو ہے لیکن یہ آپشنل ہے، اس سے ذخیرہ نہیں ہوگا۔ ایک روٹی نہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، ادھی روٹی کھا کے گزارا ہو سکتا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ ہر روز ادھی روٹی کھا نہیں بڑی ہے، بھوک زیادہ ہوئے، بدن کو، باڈی کو اگر ضرورت زیادہ خوراک کی تو ہم کہیں آدھی سے گزارا ہو جائے گا، ہو جائے گا گزارا کہ نہیں ہوگا کہ ہوگا؟ کیا منفی اثر ہوگا؟ ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو بدن ہے، یہ کمزور ہوتا ہے، گزارا ہو سکے زندہ رہیے، لیکن باڈی ہماری کمزور ہوتی چلی جائے گی، قوت ہماری کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے تھوڑا کلام سننے سے بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن ہماری جو قوت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، ہماری جو زندگی کا معیار ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ خوراک نہیں مل رہی، ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کو وہ خوراک نہیں مل رہی، ہم وعدوں پہ یقین کام کریں گے، وہ خوراک ہمیں نہیں ملتی ہے، ہم اسپرچولی ویک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جو اسپرچولی ویک ہوگا ابلیس کا مقابلہ اور خداوند میں قائم نہیں رہ سکتا۔ نمبر 2، رفاقت رکھنا، فیلوشپ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، گھر ہی دعا کر لیں، گھر بھی دعا ہو سکتی ہے کہ نہیں، گھر دعا ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن فیلوشپ کے لیے کہا ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز، فیلوشپ سے ہوتا کیا ہے، فیلوشپ سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے، ہم گواہیاں شیئر کر سکتے ہیں، دوسرے شخص کے لیے تقویت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اجتماعی دعا میں جتنی قوت ہے وہ انفرادی پریئر میں نہیں ہو سکتی۔ لکھا ہے پطرس رسول جیل میں تھے اور کلیسیا کیا کر رہی تھی، کیسے دعا کر رہی تھی، گلے گلے کر رہے تھے۔ لکھا ہے یک دل ہو کر دل و جان دعا کر، دل و جان کے ساتھ اکٹھے، اور اس اجتماعی دعا کا جو رزلٹ ملا، لکھا ہے آٹومیٹکلی دروازے جیل کے یہ توڑے سن کسے، آٹومیٹکلی پطرس ویندا پہ اپنے باڈی میں ہاتھ میں خواب کے نہیں ویندا پہ، آٹومیٹکلی میں کہتا ہوں سینسر لگے ہوئے، سینسر تو آج ٹیکنالوجی میں آئے ہیں، خدا نے اس وقت سینسر لگا دیا، آٹومیٹکلی کھلی۔ یہ ہے فیلوشپ کی دعا کیسے، مل کر دعا کرنے کا، اس کا رزلٹ ملے گا۔ اکٹھے ایک جگہ پہ جمع ہونے سے ہمارا ایمان بڑھے گا، دعائیں ہماری مضبوط ہو جائیں گی، اور ہم خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوگا۔ تو یہ رفاقت جو ہے یہ خدا کا کلام کہتا ہے فیلوشپ۔ کلیسیائی عبادات کیوں رکھی گئی، فیلوشپ، ورنہ کار کرنے بیٹھ کے گیت گائی سکتے ہیں، کیوں رسولوں نے اس کی بنیاد رکھی، کیوں پرانے عہد نامے میں ہیکل خدا نے بنوایا، سارے اجتماع کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں،
खुदा कहता सारे मेरे पास आओ। ये नसीब का फूंकना, दुआ की लोग इकट्ठे हों, ये नसीब का फूंकना, मूसा नबी की बात सुनने के लोग इकट्ठे हों, लेकिन इकट्ठे हों जब फेलोशिप में जो पावर है वो किसी और जगह से नहीं मिल सकती। तो हमारा ज़हन किधर है, किस बात को, किस टीचिंग को हमें फॉलो करना है, ये डिपेंड करता है। कई बार कल मैं 4-4 घंटे कल ही हुआ, वो ठीक है अपनी जगह, उसकी अहमियत है, उसकी वैल्यू अपनी जगह मंशूर है, उसको उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो खुदा का कलाम कहता है मिलकर फेलोशिप, कलीसिया फेलोशिप इसलिए जरूरी है। हम खुदा में मजबूत होते हैं, आपस में मजबूत होते हैं, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में क्या रहे, मशगूल रहे। हर रोज इकट्ठे हुए, जब इकट्ठी दुआएं की जाएंगी, जब मिलकर खुदा की हुजूरी में हम आएंगे, अजीब काम और मुजज़्ज़ात हुकूम में आएंगे। अब इब्लीस का मुकाबला करना कोई मुश्किल नहीं। इसकी फेलोशिप बड़ी जरूरी है। हालेलुया, जरूरी है कि नहीं? फेलोशिप बड़ी जरूरी, जो हम बहुत कम करते हैं। एक कलीसिया की बात नहीं कर रहा, लोगों को खुदा की हजूरी में मिलकर इबादत करने की अहमियत करिए। मैंने इन लोगों के इसलिए महताब को मेरी क्या करें, हम्द करें। लिखा जब तू खुदा के हजूर में, खुदा के घर में जाकर संजीदगी से क्या रख, कदम रख। इज्तिमाई जगह पे जब आप इज्तिमा के लिए इकट्ठे होने के लिए आते हैं तो हमें सलीका, गले बदन कभी सलीका नहीं आ सकता। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खुदा की हजूरी में कैसे है, उसके वादों से मैं वाकिफ हूँ। गल्ला बंदा कभी भी सलीका पसंद नहीं, सलीकादार नहीं हो सकता। उन्होंने नहीं पता कैसे मैंने चर्च में जाना, जमात में कैसे खड़े हो और लोगों के साथ फेलोशिप कैसे करनी है। इस फेलोशिप में हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के असूल हैं। नंबर 4, रोटी तोड़। और क्या रहे, रोटी तोड़ने में क्या रहे, मशगूल रहे। रोटी तोड़ने में मशगूल रहना ईमानदार शख्स के लिए ज़रूरी है, जिसकी हम आज अहमियत हो चुके हैं। अगर ना इतना अहम होता खुदाम के सूची बुला कर कोई ये ना कहता मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। यीशु मसीह ये ना कहते मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ है, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता वो मुझ में कायम और मैं उसमें कायम। और जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी है और मैं आखिरी दिन फिर उससे जिंदा करूंगा। ये वादे खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदार शख्स के लिए किए हैं। लेकिन जब इस कलाम को फॉलो करें, फर्मा बरदारी करें, फिर उसका यीशु मसीह के साथ रिलेशन जो मजबूत होता चला जाए। यूहन्ना की इंजील 15 बाब में लिखा है मैं अंगूर का हकीकी और तुम मेरी डाली। क्या कहा यीशु से, तुम मेरी डाली। जो डाली मुझ में कायम रहती है बहुत सा फल, जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती या दरख्त के साथ कायम नहीं रहती, उसको क्या किया जाता है, काट दिया, फल नहीं लाती। और काट के कहाँ फेंक दिया जाता है, कहाँ फेंक दिया जाता है, धूप में फेंक दिया जाता है, वहां सूख जाती है। जब सूख जाती है फिर उस वक्त लोग ने आग में फेंक उसका काम ही खत्म कर दिया। जो यीशु मसीह से जुदा होकर जिंदगी गुजारता है, उसकी फेलोशिप से बाहर रहता है, उसको कभी फल नहीं लगेगा। और जिसको फल नहीं लगेगा वो मरने के लिए नापसंदारी है, उसको काट उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। यीशु मसीह का जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता, वो मुझ में कायम और मैं उसमें कायम हूं। वही डाली बहुत सा फल लाई। चर्च की फेलोशिप, यीशु मसीह के साथ फेलोशिप, यीशु मसीह की ज़ियाफत में शरीक होना,
یہ چرچ میں ہوتا ہے. ایک شخص کو آتا ہے بندہ چرچ نہیں آتا تو گھر ہی روٹی کھڑوا دو. میں کہ یہاں تو بڑی مجبوری ہوئے نا بندہ اٹھ نہیں سکتا بیمار ہے یا آ نہیں سکتا چرچ وہ واسطے تو ہو گیا لیکن اس کو فیلوشپ میں آنا چاہیے کہ گھر جانا چاہیے. اسی مسیحی ایماندار کے بڑے وعدے کلام میں موجود ہیں لیکن اگر اس کو فالو کرے وہ دنیا کا جہان کا خوبصورت ترین شخص بن سکتا ہے. اور ایسا ہے جو لوگ فرما برداری کرتے ہیں. بنی اسرائیل سے خدا نے کہا کہ ان سب آئین کو جو میں تمہیں آج دیتا ہوں اختیار کر کے کیا کرنا ہے عمل کرنا. اس تسنیہ کتاب اس کے 28 بات ہے. تو میں کیا کروں گا دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ تجھے کیا کروں گا. آج بنی اسرائیل سرفراز ہے کہ نہیں. یہ مطلب ہے کلام فالو کر رہے ہیں خدا کے کلام ہے. دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ سرفراز اسرائیل. خدا کا وعدہ ہے انہوں نے اس وعدے پر یقین کیا. 80% جو روپیہ پیسہ ہے وہ بنی اسرائیل کا. ایک اندازے کے مطابق 98% وہاں لوگ پڑھے لکھے. اتنی بلیسنگ. ان کی جو ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا میں وہ راج کر رہی ہے. 70% جو ہے ان کی ٹیکنالوجی اتنی سرفرازی ہے. ہمیں تو ان سے بھی زیادہ مل سکتی ہے لیکن کنڈیشن کیا ہے فالو کرنے سے یسوع سے کام رہنے سے. عشاء بانی یا پاک سیکرمنٹ خدا یسوع سے کی میز پر آنا ایماندار شخص کے لیے نہایت ضروری ہے. سمجھتا ہے کہ میری ویلیو کچھ ہے. نمبر 4 دعا کرنے میں کیا رہنا مشغول ہے. کون کون ہر روز دعا کرتا ہے. مطلب کہ 5% لوگ دعا کرتے ہیں لیکن لکھا ہے بلا ناگا کیا کرو دعا. کیسے ہم گرو کریں گے اسپرچولی گرو کیسے کریں گے. ایک آدم کہتا ہے جو اسپرچولی گرو کرے گا وہ فائنانشلی گرو کرے گا. اگر روحانی ہم ترقی نہیں کر رہے جسمانی بھی ہم ترقی کبھی نہیں کر سکتے. کیسے بھی ترقی کر سکتے. کہیں کو تو بڑے پیسے لیکن ان کے پیسے میں برکت نہیں. پیسے بڑے لیکن بلیسنگ ہے کہ ان کے روحانی ترقی کرنی. ایسی دعا جو ہے یہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کہ جب خدا نہ فیلوشپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر خدا کے سرفراز کرے. مقدس موسیٰ یشوع کہیں سے خدا نے کہا شریعت کی کتاب یہ تیرے منہ سے بلکہ دن رات تجھے اسی کا دھیان ہو جو کچھ میں لکھا تو اختیار کر کے ان سب پر عمل کرنا تب تجھے اقبال مندی کی راہ کیا ہوگی نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب. کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا بے دل نہ ہو خوف نہ کر جہاں جہاں تو جائے گا میں خدا بند تیرا خدا تیرے ساتھ. جہاں جہاں بھی یشوع گیا خدا اس کے ساتھ تھا فتح دیتا رہا. کنڈیشن کیا رکھی خدا نے یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. شریعت کیا ہے بلا نہ کا دعا. شریعت کیا اپنا منہ خوب کھول میں اس سے بھر دوں. شریعت کیا مانگو تم کو دیا جائے گا نہیں مانگیں گے نہیں ملے گا. یسوع مسیح نے اصول بنایا. تو جو منگنا ہی نہیں منہ ہی نہیں کھولنا خدا کے پاس نہیں ہم نے جانا. خدا کیسے دیکھ پہ ساری زندگی ہمارے حالات ایسے گزر جائیں دکھ میں گزر جائیں. شادمانی جاتے ہیں خدا کے پاس. دعا میں بڑی قوت. دعا میں خدا کلام کرتا ہے. میں نے عبد صاحب کو پچھلے سنڈے بتایا کہ خدا نے کلام کیا
तुझे पूरा कर देगा खुदा ने। मैं पिछले जब मैं दुआ कर रहा था, चर्च का काम खत्म बंद करने वाला था। मैंने 1-2 दिन का लाया, सामने फ्रंट बना के बंद कर देगा पैसे। मैं दुआ करता था, ईमान भी मेरे साथ थे। दुआ में आया कि मैं काम बंद नहीं कर होगा, काम बंद नहीं होगा। मैंने ऐसे सब शेयर किया कि खुदा ने कलाम किया, ये खुदा ने कहते मैं दुआ करता फिर मैं थोड़ा ईमान पे रखता ये खुदा करते हैं। लेकिन सैटरडे को मैं सोच रहा था लास्ट डे है, भाई फौजी साहब से कहा मैंने कि फ्रंट बना के बंद कर दे, अभी नहीं है कुछ। तो सैटरडे संडे मॉर्निंग में दुआ कर रहा था। इससे पहले जुमेरात को मैं गया तो एल्डर साहब के आने वाले कहते थे काम की मिस्त्री लगा, तो मैं कहता नहीं एक दिन लगेगा और किसी को बंद कर दें। बजरी है, मैं बजरी है रहता सीमेंट को नहीं बंद कर, तो उसको भी मैंने बताया कि खुदा ने कलाम किया। तो सुबह मैं दुआ कर रहा था तो ज़हन में यही था कि आज ये कबा के बंद कर देना। तो फौजी साहब आए, उसने कहा कोई बंदा सीमेंट लेके आ रहा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि खुदा ने कलाम किया, काम बंद नहीं। ये है दुआ में जब बैठते हैं खुदा कलाम, दुआ में जब बैठते खुदा कलाम करता है, उसके वादे पूरे होते हैं, हमारा ईमान बढ़ता है। इससे पहले भी खुदा ने कलाम किया और मैं सोच रहा था, एक दिन मैंने खुदा से खुदा बड़ा जंग लगन है, अल्लाह साहब ने कहा बड़ा जंग लगन है सर गया, मैं खुदा का बड़ा जंग लगन है वेला अरेंज नहीं हो रहा किधर। तो मैंने प्लान किया मैं चर्च में जाऊँगा, अपने जो एजी के चर्च हैं तो फंड रेजिंग करूँगा। तो मैं दुआ कर एक फ्राइडे को खुदा ने मुझे कहा मंगना बंद कर। पहले मैं सोचा शायद मेरा अपने ख्याल में, फिर मैंने मारा करने खुदा ने कलाम किया, मैंने वो सारा प्लान मिस कर दिया। अभी मैंने किसी के पास नहीं, आप ही बनाएगा बैठ। एक हमारे रिलेटिव है, मैंने उनको बड़ी दफ़ा कहा कि आप हेल्प करें चर्च के लिए, वो नहीं करती जर्मन में। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा करें, तो कहते अच्छा अभी ना मुझे कहना, जब होगा मैं खुद ही कर दूँ, बार बार मैं उससे न कह मैं कहने नहीं। तो जब खुदा ने कलाम किया कि मैं मंगना बंद कर दूँ, 1 महीने बाद तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अच्छा चर्च का क्या कहाँ तक पहुँचे। मैंने स्टाफ है चर्च काफ़ी देर से, तो कहते अच्छा मैं ना थोड़े से पैसे भेजूँगी तो आप कितना खर्चा आएगा सरिये। मैंने कहा जो पिलर्स हैं ना उन पर 4 लाख का सरिया लगेगा। उसने मुझे फ़ोन किया कि अच्छा मैंने पैसे भेजे, मेरे जेब में तक 50-60 हज़ार दे दिया। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो 3 लाख भेजे, मुझे वो तकलीफ में कर दे बंद कर दे। तो जब हम दुआ में बैठते हैं, खुदा के साथ हमारे रिलेशन मजबूत होते हैं, फिर खुदा हमारी ज़रूरतों को देख रहा है, फिर खुदा कलाम है, फिर खुदा बोलता है। तो फिर मैं जो ना कर रहा था, थोड़ा डाउट था मेरे अंदर। तो कल हम बैठे दुआ में, तो मेरी दुआ में आदत शक करना बंद कर दिया। मेरे अंदर डाउट था, मैं इकरार करता इस बात पर, अच्छा मैं यार सीमेंट उससे बात की होएगा चांद के साथ। मेरे अंदर ये डाउट था, तो खुदा ने कहा कलाम किया शक करना क्या कर दो। इंसान होते हम कमज़ोर होते, लेकिन जब दुआ में बैठेंगे, दुआ करेंगे, फॉर्मल दुआ नहीं करेंगे, आप स्पेशल दुआ करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में अजीब काम करना शुरू कर, आप एक डिफरेंट खुदा की निगाह में इंसान बन जाए, एक बाबरकत बिलीवर बन जाए। अगर 5% ही लोग दुआ कर दें, वो भी कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करते, 5-10 मिनट की दुआ कर लें। इसलिए जिस कदर आप खुदा के साथ फेलोशिप रखेंगे, आपकी जिंदगी में खुदा अजीब काम, ये हम पे डिपेंड करता है। ऐसी लोग जो थे, इब्तदाई कलीसिया चर्ची हर रोज इकट्ठी होती, हर रोज दुआएं करती,
हर रोज फेलोशिप करती, हर रोज तालीम पाती, हर रोज आपस में फेलोशिप के बाद वो खुश होते, दिली खुशी होती और खुदा में अजीब काम करता और नए नए काम करता, उनका ईमान भी बढ़ता, उनकी खुशी भी बढ़ती, उनका रिश्ता भी मजबूत होता, खुदा के साथ मजबूत होते, यीशु मसीह में गहरे हो रहे होते। ये है फेलोशिप, ये है तालीम, ये है इब्तिदाई कलीसिया की असलियत। हालेलुया। इसलिए इब्तिदाई कलीसिया का हम हिस्सा हैं, वो स्टार्ट हुआ था वही। हम कितना तालीमी तौर पर मजबूत हैं, कितना फेलोशिप में मजबूत हैं, कितना खुदा की मेज पर आने में मशगूल हैं और दुआ करने में कितने। जिस कदर आप इन 4 बुनियादी पॉइंट में मशगूल रहेंगे, मजबूत होंगे, स्पिरिचुअली आप ग्रो करने चाहिए। रूहानी तरक्की। कभी कभी आप दुआ ना भी करते भी खुदा दुआ का जवाब दे, नुकसान कर खिदमत करने वालों की में। एक शख्स था, वो दुआ भी बड़ी काम करता, बाइबल भी बड़ी काम करता, पुत्रों में बड़े निकाल। मैंने किसी सीनियर फादर से पूछा, मैंने कहा ये दुआ भी करता है शख्स इतनी और बाइबल भी काम करता, तो क्या सिस्टम है ये, वो भी बड़ी निकाल। उस फादर ने कहा कि खुदा अपनी गैरत के लिए भी कई मिला, अपने जलाल के लिए भी कई दफा काम कर, अपनी कुदरत का इजहार करने के लिए भी खुदा काम कर। ये शख्स पे डिपेंड नहीं करता, ये खुदा पे डिपेंड करता। लेकिन खुदा चाहता है हमारा रिश्ता खुदावन के साथ क्या हो, मजबूत। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा दोस्त खाता, मेरा खून पीता, वो मुझ में कायम और मैं। ये सैक्रामेंट खुदा ने इसलिए कि आप उसमें हम कायम रहें, उसमें मजबूत रहें। बैप्टिस्म के बाद हम कितना फेलोशिप में रहते हैं, कितना हम खुदा की तालीम पाते हैं, कितना हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, ये हम पर पर्सनली डिपेंड करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता, उसमें हमेशा की जिंदगी है। मुकद्दस पौलुस रसूल रजतस के खात्मे का ये बात मुझे कहाँ से पहुँची? खुदा से और मैंने तुमको भी पहुँचा दी। यीशु जिस रात पूरा उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शिकायतों की ये क्या कर दी, ये मेरा बदन तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। तो फिर उसने नया का प्याला लिखा, ये नए अहद में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते, मेरी मौत की यादगारी के वास्ते यही। मुकद्दस पौलुस करके इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, वो अपने आप को जांचे और परखे। जो कोई नामुनासिब तौर पर खाएगा इस रोटी में से, इस प्याले में से पिएगा, वो क्या पाएगा? सजा। लेकिन ये कब तक हम करते रहेंगे खुदा के साथ फेलोशिप? जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आता। इसलिए खुदा में कायम रहने के लिए अपने आप को इन बुनियादी असूलों का पाबंद बनाएं। तालीम पाने के लिए, हिफाजत रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और दुआ करने के लिए अपने आप को पेश करते रहें, ताकि हम रूहानी तौर पर क्या करें? तरक्की करें। आमीन। हाँ, अपने को बंद करें।